हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को करेंटली खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के करेंट चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि करेंट सिचुएशन के बेसिस पे चार्ट पैटर्न हम लोगों को क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग कंपनी के वन डे के चार्ट को देखें, ये कंपनी का वन डे का चार्ट है। तो वन डे के चार्ट में देखिए 2022 में मार्च में कंपनी का स्टॉक एनएससी में लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पे इसने अपना फर्स्ट अप लेग क्रिएट किया था। तो उसके बाद ये वेज के फॉर्मेशन में ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। इसने अपना सेकेंड लेग बनाया है और थर्ड लेग बनाया है, और यहाँ पे करीबन इसने एक ट्रेंड लाइन के थ्रू आगे मूव करने की कोशिश किया था। मगर हाल ही में इसने अपना जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करके ये नीचे आने की कोशिश किया है और एक बॉटम क्रिएट किया है। ये बॉटम भी एक वेज के फॉर्मेशन में क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, एक लेग, दो लेग और तीन लेग के बाद इसने यहाँ पे अपना बॉटम क्रिएट किया है, और उसके बाद ऊपर जाने के टाइम पे ये यहाँ पे अपना डबल बॉटम क्रिएट किया है और ये सेकेंड टाइम डबल बॉटम क्रिएट किया है। और ये दो डबल बॉटम इसने अपर डबल बॉटम के टाइप से क्रिएट किया है। और यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बेयर ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे इसने इस बेयर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। उसके बाद यहाँ पे इसने नीचे आने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे भी इसने एक डबल बॉटम को क्रिएट किया था। मगर उसके बाद यहाँ से ये पिछले टाइम का जो लो है उसे ब्रेक करके नीचे चला आया था। तो यहाँ पे थोड़ा रीसेट हो जाता है ये इसका जो प्राइस एक्शन है। तो इसके बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, और फिर से इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया है या हायर लो क्रिएट किया है यहाँ पे ऊपर में। तो करंट सिचुएशन में क्या कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप जानते भी हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है, जब एक स्टॉक एक वेज के फॉर्मेशन में नीचे आता है, फिर वो डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद वो वेज के फॉर्मेशन में ऊपर जाने की कोशिश करता है, और इस दौरान ये जहां से वेज स्टार्ट हुआ था उसके आसपास आने की कोशिश करता है, और इसी दौरान अगर वो नहीं भी आता है इसके आसपास तो 80% के डायरेक्शन में ये आने की कोशिश जरूर करता है। तो यहाँ पे देखिए वेज यहाँ से स्टार्ट किया था, और उसके बाद एक स्पाइक, दो स्पाइक और तीन स्पाइक के बाद इसने अपना बॉटम क्रिएट किया है यहाँ पे, और उसके बाद लगातार ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से, और हाल ही में इसने अपना कंसोलिडेशन फेज को तोड़ के थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे इसने एक हायर लो बनाने की फिर से कोशिश कर रहा है, या जो ब्रेकआउट पुल बैक है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे करेंट सिचुएशन में अगर हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो यहाँ पे ऑब्वियसली है, मगर ये स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है ये उसे ब्रेक करके नीचे आया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकता है आगे आने वाले टाइम पे। और अगर हम लोग इसका लॉन्ग टर्म का फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे देखिए ये इसने यहाँ पे वेज के फॉर्मेशन में ऊपर जाने की कोशिश किया था, यानी बुल वेज के फॉर्मेशन में। तो बेयर वेज में अगर ये नीचे आने के बाद फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट में जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे तो इसने बुल वेज के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया था। जो बुल वेज करीबन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम लोग अगर मान के चले तो ये नीचे आने की कोशिश भी करेगा। मगर यहाँ पे इसने आके यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और इसके बाद हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे पुल बैक करे। तो इस सिचुएशन में हम लोग थोड़ा फंडामेंटल के बेसिस पे देखेंगे कि कंपनी के अंदर फंडामेंटल क्या कह रहा है, या ओवरऑल जो मार्केट का पोजीशन है वो क्या कह रहा है। तो अगर ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो निफ्टी बहुत दिनों से, या कह सकते हैं हम लोग 2-3 महीनों से लगातार ऊपर जा रहा है और अपना नया हाई क्रिएट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं अच्छे टाइम पे कोई भी बुरा से बुरा स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और खराब टाइम में कोई भी अच्छा स्टॉक खराब परफॉर्म कर जाता है ओवरऑल मार्केट की कंडीशन की वजह से। मगर इसका और एक फैक्टर होता है कंपनी का खुद का फंडामेंटल। तो यहाँ पे अगर कंपनी का हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को थोड़ा देखें तो यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल हेल्थ के बारे में हम लोगों को पता चल सकता है। तो अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखें हम लोग, तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर मंथ के बाद से लगातार ये यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा पा रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा पा रहा है।
मगर करंटली जो मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा घट गया था, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा घट गया था। तो अभी तक इसका जो जून का रिजल्ट है वो आया नहीं है, मगर जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार ये ग्रो कर पा रहा है, मगर करंट सिचुएशन में यानी मार्च के क्वार्टर में ये माइनस में चला गया था। तो यहाँ पे इस तक तो ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा देखें तो एनुअल रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो कर पा रहा है अच्छा खासा, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी जो लोन वगैरह है वो भी ये अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है। यानी ये कंपनी के लिए एक कंसर्निंग बात होता है कि कंपनी का जो लोन है वो लगातार बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से लोन बढ़ा रहा है उससे भी अच्छा खासा ये नेट प्रॉफिट को बढ़ा पा रहा है। तो कंपनी के लिए ये भी एक पॉजिटिव की बात है। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रहा है, मगर उतना ज्यादा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी मॉडरेट पोजीशन पे है, आप कह सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोग आरओई को देखें तो आरओई भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे मेन जो बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, तो ये मार्च में थोड़ा डाउन चला गया था, और आप लोग जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग के केस में हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को ही देखते हैं या प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा खराब आया है इसका। तो जून के क्वार्टर में अगर ये अच्छा करता है तो यहाँ पे और एक पॉजिटिव बात हो जाता है कि कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर आए, और अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर नहीं भी आता है तो यहाँ पे जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो टेक्निकल के हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस को और थोड़ा ऊपर आना चाहिए, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास आके इसको रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर नीचे जाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा अपसाइड का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसलिए बन रहा है। और इसके साथ साथ करेंटली जो ये प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कैंडल है ये पिछले जो इनसाइड कैंडल है उसे तोड़ के ऊपर जाके अच्छा खासा ब्रेकआउट करके क्लोज किया था। उसका अगला कैंडल आप देखिए थोड़ा गैप अप में ओपन हुआ, और अच्छा खासा इसने एक ट्रेंड बार बनाया जो स्टार्टिंग से अपसाइड तक एक अच्छा खासा बॉडी क्रिएट किया है। उसका अगला कैंडल पिछले कैंडल को तोड़ के नेक्स्ट डे ऊपर जाने की कोशिश किया था, और ऊपर भी गया था, मगर ये बेयर में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है, जो एक कंपनी के चार्ट पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात होता है। और इस तरीके के फॉर्मेशन में हम लोग ट्रेड अगर लेते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि जितना भी इसका एक ग्रीन बॉडी आप देख रहे हैं उतना ही ऊपर अपसाइड में जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो इस हिसाब से अगर करंट सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं तो 1:1 का चांसेस यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि इस टाइप का चार्ट पैटर्न मैक्सिमम सिचुएशन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लोगों को ला के देता है। और इस टाइप के चार्ट पैटर्न अगर रिवर्सल के टाइम पे फॉर्मेशन होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न के साथ, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि 1:1 का ट्रेड हम लोग वहां पे ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अगर एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं, मगर इसका रिस्क थोड़ा हाई हो जाएगा। यानी अगर आप ₹1 यहाँ पे कमाने के लिए आएंगे तो आपको ₹1 यहाँ पे रिस्क पे डालना होगा। तो इस हिसाब से कंपनी का जो एंट्री बन जाता है वो है 1155 के आसपास, और इसका जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 1265 के आसपास, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1062.85 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने बोला है उस प्राइस पॉइंट पे अगर आप लेते हैं तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने का हाई प्रोबेबिलिटी है। और इसी बीच में अगर ये कोई नेगेटिव फॉर्मेशन करता है या ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो यहाँ पे आपको स्टॉक से एग्जिट कर जाना है। और अगर ये अपसाइड में जाता है तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्रॉफिट ले सकते हैं 70 to 80% तक, और उसके बाद बाकी आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट ग्रो करने के लिए आप छोड़ सकते हैं धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाते हुए। तो अभी बात करते हैं अगर आप इसके अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से पोजीशन ले सकते हैं। तो 1154 के आसपास आपको 30% पोजीशन इसका लेना है। मान लीजिए आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आप ओनली 3 खरीदेंगे। उसके बाद जब ये स्टॉक और थोड़ा नीचे आएगा और इस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो यहाँ पे आप और 30% पोजीशन अपना बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे आप फर्दर
अपना पोजीशन तब बढ़ाएंगे जब ये हाई को तोड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब आप थोड़ा और पोजीशन बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे पोजीशन मत बढ़ाइए, क्योंकि ये एक हाई रिस्क ट्रेड है। तो यहाँ पे 60 to 70% अगर आप पोजीशन लेते हैं तो ये बहुत है, और यहाँ पे आके आपको अपना ट्रेड प्रॉफिट ले लेना है। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा है। अब फर्दर कंपनी को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन में जाके इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है और उसके साथ साथ एनुअल रिजल्ट है वो आपको पढ़ना होगा, और थोड़ा डिटेल में समझने के बाद ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि ना जान के कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। और आज के दिन इस स्टॉक के अलावा और भी बहुत सारे एनालिसिस आने वाले हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे एक्सेल शीट शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारा चीज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कौन सा स्टॉक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, टोटल स्कोर क्या है, उसका एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और उसका स्टॉप लॉस क्या है। तो पिछले दिन भी मैंने शेयर किया था, आप जाके वो एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं मुझसे करवाना तो नीचे उस स्टॉक का नाम लिख के मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।